तो हमने उनसे कहा भाई ये तोड़ रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो अयोध्या में भी तोड़े थे, तो देख रहे हो क्या रहा। तो उन्होंने कहा साहब अब कि हम दूसरी अयोध्या गोरखपुर को बनाएंगे। गोरखपुर की घटना जब दुकान तोड़ने की वहां के लोगों के साथ सरकार द्वारा की जा रही जाति के संबंध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी दी गई, तो आपने हमको और माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय लाल बिहारी यादव जी को यह आदेश दिया कि आप दोनों लोग जाएं और वहां व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को देखें और कैसे उसका समाधान हो सकता है, इस पर एक बात रिपोर्ट आप तैयार करके दें। हम इनके आपके निर्देशानुसार हम लोग वहां गए, 25 को गए और वहां जो है गोरखपुर में हमारा 24 को ही प्रोग्राम चला गया था। हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष ने वहां रूट चार्ट बनाया था कि हम लोग वहां जाने वाले मोहल्ला नारमल, पुलिस चौकी, पांडे हाता, बाजार घंटाघर, रेदी चौक, नखास चौक, बक्सीपुर चौराहा, अलीनगर चौराहा, हजारीपुर, जटाशंकर चौक, धर्मशाला बाजार के व्यापारियों से मिलने के हम लोग इसी रूट से जाएंगे। जब हम लोग सर्किट हाउस से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाता के पहले वो पांडे हाता के पहले पहुंचे तो वहां इनके स्थानीय विधायक भाजपा के और उनके मेयर एक बुलडोजर खड़ा करके और ट्रक खड़ा करके 30-35 या 20-25 आदमी लेकर के वहां खड़े थे कि इन लोगों को हम लोगों को जाने नहीं देंगे। वहां इन्होंने नारेबाजी की। हमारे साथी गाड़ी से हम लोग पहले निकले तो हमारे सामने हमारे दो साथियों की गाड़ी, एक तो विजय बहादुर यादव जी की गाड़ी आगे थी, उसको पहले इन्होंने तोड़ा। इसके बाद राहुल यादव की गाड़ी थी, उसको भी इन्होंने तोड़ा और हम लोगों को पुलिस मना करने लगी कि आप इस रास्ते से न जाइए, रास्ता बदल दीजिए। उस समय हमने अपने नेता विरोधी दल विधान परिषद से बात की तो ये तय हुआ कि हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे और नहीं तो हम ही धरने बैठेंगे। फिर हम लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर जब बैठ गए तो काफी देर धक्का मुक्की होती रही इधर उधर से। बाद में पुलिस ने लोगों को हटाया और रास्ता साफ कराया। फिर हम दोनों लोगों के पास वहां के सीओ और एसडीएम मजिस्ट्रेट वो आए। उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, अब आप चलिए, जिन व्यापारियों से मिलना हो मिल लीजिए। हम लोग फिर गए, एक एक व्यापारी से मिले। व्यापारियों का दर्द इतना था कि वो कह रहे थे साहब हमारा जितना हमने 50 लाख 65 लाख में घर लिया है, हमको 30,000 मुआवजा देने की बात करते हैं और बिना नोटिस दिए हमें कहते हैं अब घर या तो अपना गिराओ नहीं हम गिरा देंगे। सबको नोटिस भी नहीं देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे घर वाले, एक तो ऐसे दुकानदार मिले जो रोने लगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी दुकान है वो सब उसी में चली जा रही है, हमारे पास दूसरा कोई जगह ही नहीं है जहां हम जाकर के कोई काम करें, हमारे बच्चे क्या करेंगे। और हम लोग जब निकले तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो व्यापारी नाराज थे, वो विरोध थे। सारे व्यापारियों ने स्वागत किया। हमारे नेता विरोधी दल कोई माला पहनाया, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी और हम लोगों से मिल मिल करके कहा। तो हमने उनसे कहा भाई ये तोड़ रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो अयोध्या में भी तोड़े थे, तो देख रहे हो क्या रहा। तो उन्होंने कहा साहब अब कि हम दूसरी अयोध्या गोरखपुर को बनाएंगे कि ये लोग जबरदस्ती जो तोड़ रहे हैं, हमसे खुद व्यापारियों ने कहा हम सबक सिखाएंगे, ये पुलिस के बल पर हम लोगों से वो कर रहे हैं। फिर साहब वहां से हम लोग जब बढ़े तो वहां तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पहले जो धक्का मुक्की, गाड़ी तोड़, ईंटा फेंकना, अंडा फेंकना, ये सब वहां चला। इसके बाद हम लोग एक दुकान से गए, सबकी लिस्ट है, अगर हम आपको बताएं तो लंबा हो जाएगा। कुछ लोगों ने जमीन खरीदी है काफी लंबे दाम पर, उसका मुआवजा 29,000 दे रहे हैं, 65 लाख की जमीन 29 लाख दे रहे हैं। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था कि दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, उसके बाद उनकी दुकान तोड़ दी गई। हम लोग कुछ हिस्से में हम और कुछ हिस्से में माननीय नेता विधान परिषद व्यापारियों से मिले। वो बहुत पीड़ित और भयभीत थे, हिंदू मुसलमान सभी, सब ऐसा नहीं था कि वो अच्छा वो जो गलियारा है, वो गलियारा वास्तव में अब पार्टी लाइन पर क्या है मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। जब मैं पढ़ता था तब से जानता था, और आने जाने का रास्ता भी है, कोई रास्ता भी नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ के लोगों ने हमसे बताया कि बाबा यहाँ होली खेलने आते हैं तो उनको जगह कम पड़ जाती है, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई होगी। अब वो दुकानें तोड़ दी गई। वहां से हम लोग जब आगे बढ़े, सबसे पीर घंटाघर के पास पहुंचे तो हमारे साथी भी ये दूसरे रूट पर देखने लगे। मैं आगे बढ़ा, तो जब आगे बढ़ा तो वहां एक चौराहा था, तो घंटाघर से आगे गया तो वहां जटाशंकर चौराहे पर इन्होंने भीड़ लगा रखी थी। हम चूंकि बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल पा रहे थे, हमारे नेता विपक्षी विरोधी दल वो तो खूब पैदल चल लिए, तो इनको नहीं घेर पाते थे। हम चूंकि गाड़ी में बैठे थे, मेरी गाड़ी घेर ली, मेरे गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, बदले बदले नारे लगाने लगे, बोनट पीटने लगे, और पुलिस मौन होकर बैठी थी। जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और उनसे भिड़ंत होने लगी, तब वो लोग रास्ता बदल लिए, तब हम आगे बढ़े। कुछ दूर आगे गए तो वहां भी यही देखा, वहां भी लोग बैठे खड़े थे, नारे लगा रहे थे, माननीय अखिलेश जी का नारा लगा रहे थे, हमारा नारा लगा रहे थे, और काला झंडा दिखा रहे थे। काला झंडा हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खींच लिया, तो काला झंडा नहीं रहा तो काला छाता ले आए, और छाता हम लोगों को दिखा रहे थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विपक्ष सरकारी दल के आदमी इस तरह से काला झंडा विपक्ष के लोगों को दिखावे। ये नई परंपरा गोरखपुर में कायम हुई, जो गोरखपुर में का। इसके बाद वहां से हम लोग निकले, फिर हम तिवारी जी के हाथे में गए, वहां हम लोगों ने चाय पानी पी, काफी देर तक सड़क पर हम लोग घूमते रहे, 3-4 घंटा। बड़ी दुर्दशा कर रखी है वहां। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं के आदमी लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, हमारी बोलने की आजादी को ले रहे थे, हमारे स्वतंत्रता पूर्वक जाने की आजादी छीन रहे थे, अंडे फेंक रहे थे, ढेले ईंटें फेंक रहे थे। ये लोकतंत्र का अच्छा लक्षण नहीं है। ये जो लोकतंत्र के माध्यम से सरकार तो चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने की स्थिति में ये नहीं है, उसे कमजोर कर रहे हैं। और मैं, हमारे सारे साथी वहां थे, जितने लोग लगे थे, मैं सबका नाम कहां तक लिख पाऊंगा, लेकिन मैं अपने बहादुर साथियों का, गोरखपुर के अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने हम लोगों की सुरक्षा की, पुलिस ने नहीं सुरक्षा की, इन लोगों ने सुरक्षा की। और गाड़ी जो टूटी उसमें लड़ाई भी हुई, हाथापाई भी हुई। हमारे बहुत से साथी, जिन हम किसका नाम लें किसका न लें, तो ये मैं आपसे, ये मेरा यही वो था, यही मुझे बताना था। मेयर और एमएलए, और अगर इनके पास आदमी थे, इनको व्यापारियों का समर्थन था, तो सारे व्यापारी आके खड़े हो जाते। व्यापारी नहीं थे, पता नहीं कहां से लोगों को ले आए थे, और बुलडोजर लेके रास्ता जाम कर रहे थे। रास्ता जाम तो अपने भीड़ से करना चाहिए, तो बुलडोजर ले आए, ट्रक ले आए, उस पर खड़े होकर नारे लगाए। तो इस तरह से वहां इन लोगों ने व्यापारियों को, मेरे पास सब है कागज, और वो आप चाहेंगे तो हम बता भी देंगे। इस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को परेशान बने। एक तरह से जो प्राणघातक हथियार निकला था, वो हमारी तो वही स्थिति थी, हमारी गाड़ी की वही स्थिति थी। हमारे भाई लाल बिहारी जी पैदल आ रहे थे, इनको कुछ पहचान भी नहीं पा रहे थे, इनको कम घेरते थे। हमको 2 दिन में घेरना, नारे लगाना, मुर्दाबाद, हमने समझाया कि हम बहुत नारा लगाए। हम तो इंदिरा गांधी को कम नारा, काला झंडा दिखाएं, हम पंडित जवाहरलाल को भी दिखाएं, हम लोग भी बहुत किए हैं। हमको न दिखाओ, जाओ तुम लोग भागो। तो अच्छा आप दिखाएं तो हम भी दिखा दें। ये कह करके किसी तरह से हम लोग आगे गए। सबसे बड़ी दुर्घटना जो थी, जो जटाशंकर चौराहा और वो नॉर्मल चौराहा यहाँ था, वहां हम लोग खतरे में थे, लेकिन किसी तरह से हम लोग निकल के चले गए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उनसे बच के निकालने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद।